दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कलाकार कृतियां दी गई हैं और इनका अपना विशेष महत्व है। आज हम इसी पे बात करेंगे। भारतीय संविधान जो भारत का सर्वोच्च कानून है, न केवल कानूनी प्रावधानों का संग्रह है, बल्कि यह कला और संस्कृति का भी एक अनूठा संगम है। संविधान की मूल प्रति जो हाथों से लिखी गई थी, को प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सजाया गया था। यह सजावट संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है और भारतीय विरासत की समृद्धता को दर्शाती है। संविधान के चित्रकार और उनके योगदान इस प्रकार से है। संविधान की मूल प्रति को सजाने का कार्य शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा किया गया था। नंदलाल बोस, जो भारतीय आधुनिक कला के अग्रदूतों में से एक थे, ने इस कार्य का नेतृत्व किया। उनके छात्रों में बेहोर बेहोर राम मनोहर सिन्हा और दीनानाथ भार्गव जैसे कलाकार शामिल थे। नंदलाल बोस, उन्होंने प्रस्तावना सहित संविधान के कई महत्वपूर्ण पृष्ठों पर कलाकृतियां बनाई। उनकी कला में भारतीय पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर समावेश है। बेहौर राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दीनानाथ भार्गव, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र को संविधान के पृष्ठों पर चित्रित किया था। कलाकृतियों का विशेष वस्तु इस तरह से है। संविधान में कुल 22 भागों को दर्शाने वाली 22 कलाकृतियां हैं। इन कलाकृतियों का विषय वस्तु भारतीय इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और प्रकृति से प्रेरित है। भाग एक में संघ को उसका राज्य क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें और वैदिक युग को की झांकियां हैं। भाग दो नागरिकता में गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए छात्र, प्राचीन शिक्षा प्रणाली का चित्रण। और भाग थ्री में मूल अधिकार, भगवान बुद्ध का जीवन, अहिंसा और शांति का संदेश है। भाग चार में राज्य के नीति निवेशक तत्व, महावीर जैन का जीवन, जैन धर्म के सिद्धांतों का चित्रण है। और भाग पांच में मूल कर्तव्य, मुगल कला की और वास्तुकला, भारतीय की सांस्कृतिक विविधता का विवरण है। भाग छह में छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्रण, मराठा साम्राज्य की वीरता। भाग सात में राज्य, टीपू सुल्तान का चित्रण, दक्षिण भारत का इतिहास। भाग आठ में पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्रण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भाग नौ में संघ राज्य क्षेत्र, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। भाग 10 में पंचायतें, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का चित्रण है। भाग 11 में नगर पालिकाएं, हिमालय पर्वत का चित्रण और भारत की प्राकृतिक सुंदरता। भाग 12 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र और मरुस्थल के दृश्य और भारत की भौगोलिक विविधता। भाग 13 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, गंगा नदी का चित्रण, भारत की पवित्र नदियां। भाग 14 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद और भारत का नक्शा और देश की एकता का दिया गया है। भाग 15 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम और समुद्री व्यापार, भारत की आर्थिक गतिविधियों का चित्रण है। भाग 16 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वस्त्र, भारत की हस्तकला। भाग 17 के में अधिकरण, मूल भारतीय नृत्य और संगीत और भारत की सांस्कृतिक विरासत है। भाग 18 निर्वाचन में भारत में चुनाव प्रक्रिया तक का चित्रण। भाग 19 में कुल वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध, भारतीय वाद्य यंत्र, भारत की संगीत परंपरा के बारे में। और भाग 20 राज्य राज्यसभा, भारतीय कला और चित्रकला और भारत की रचनात्मकता के बारे में दिया गया है। भाग 21 में आपात उपबंध, भारतीय त्योहार, भारत की विविधता में एकता की झलकी है। भाग 22 प्रकीर्ण में भारतीय वास्तुकला के नमूने हैं। भाग 23 में संविधान का संशोधन, भारतीय वैज्ञानिक, गणितज्ञ और भारत के बौद्धिक योगदान है। भाग 24 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भारतीय के बारे में, भारतीय की वनस्पति और जीव जंतु के बारे में दिया गया है। भाग 25 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निदर्शन और संविधान की किताब, भारत के संविधान का सम्मान आदि के बारे में दिया गया है। कलाकृतियों का विशेष महत्व है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। ये कलाकृतियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, ये चित्र भारतीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं।
राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करते हैं। ये चित्र भारतीयता की भावना को बढ़ाते हैं और नागरिकों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। संविधान को अधिक सुलभ बनाते हैं और करती है, और संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज के बजाय एक जीवंत और आकर्षक ग्रंथ बनाते हैं। एकता और विविधता का प्रतीक ये चित्र भारत की विविधता में एकता की दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। कला और शिक्षा का संगम है। संविधान की कलाकृतियां कलात्मक अभिव्यक्ति और शैक्षिक महत्व का एक अनूठा उदाहरण है। संक्षेप में, भारतीय संविधान में निहित कलाकृतियां केवल सजावट नहीं, वे भारत की आत्मा, इसके इतिहास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबिंब है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे भविष्य की दिशा दिखाती है। तो ये था संविधान के बारे में। और इसके साथ ही मैं आप चाहूँगा कि आप लोग इसको और स्टडी करें, देखें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।